सीखना चाहते हो या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो या फिर आप अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो कि कौन सी लैंग्वेज को चूज करो, तो सबसे पहले देखो, मैं रोड मैप बताने से पहले बता दूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो 700 से ज्यादा पाइथन मतलब 700 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इस वर्ल्ड में, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी हैश और जावा स्क्रिप्ट, गो, रस्ट, कॉटलिन और स्विफ्ट। इसमें से आपने बहुत से का नाम सुना होगा और बहुत से ऐसे हैं जिनका नाम आपने सुना ही नहीं होगा। HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, PHP और रबी, इन सारे का नाम आपने सुना होगा, लेकिन इसमें से जो सबसे ज्यादा यूज होता है या फिर आप कहो डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स के नजरिए से अगर मैं देखूँ तो पाइथन को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और पाइथन के बाद जो आता है वो आती है आर। आर लैंग्वेज आती है जिसे हम यूज करते हैं डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंस में। तो आज मैं बताने वाला हूँ पाइथन के बारे में, तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग सीधे स्टार्ट करते हैं पाइथन का रोड मैप। तो देखो पाइथन में हाउ टू लर्न पाइथन फुल रोड मैप स्टेप बाय स्टेप। देखो गेट कंफर्टेबल विद द बेसिक्स, सबसे पहले आपको बेसिक समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सीख सकते हो। सबसे पहले व्हाट इज पाइथन, इंस्टॉलिंग पाइथन है आइडल वर्सेस VS कोड, जैसे VS कोड और पाइचार्म एक एडिटर होते हैं। योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो प्रिंट हेलो वर्ड ही होता है। तो अगर आप चाहते हो, आप पाइथन सीखना चाहते हो बिल्कुल स्क्रैच से, अगर आप चाहते हो कि कोई आप क्रैश कोर्स करो, तो हमारे पास पाइथन का 2 घंटे का क्रैश कोर्स पड़ा हुआ है। और हमारे पास एक पाइथन का सीरीज भी चल रही है हमारे चैनल पर, जिससे आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री में। मैं इंस्टीट्यूट लेवल आपको पाइथन सिखा रहा हूँ, उसकी लिंक आपको यहाँ कोने में डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, दोनों ही वीडियो के, आप यहाँ पर जाकर के उन्हें देख सकते हो। लर्न में आपको क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल, डेटा टाइप, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन और इनपुट आउटपुट और ऑपरेटर्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कोर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स एलिफ, लूप, फॉर व्हाइल और फंक्शन आपको सीखना पड़ेगा। लिस्ट, टपल, सेव डिक्शनरी, सेट डिक्शनरी, स्ट्रिंग मेथड एंड स्लाइसिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसके बाद क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, इनिट और इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिम्स, ये सारी चीज़ें, और सेल्फ कीवर्ड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद फाइल हैंडलिंग हम पढ़ते हैं। फाइल हैंडलिंग में जो आपको पढ़ना होता है वो होता है रीडिंग, राइटिंग फाइल्स, importing एंड क्रिएटिंग योर ओन मॉड्यूल्स, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जैसे ये कंडीशनल हो जाते हैं, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे डेटा टाइप में फ्लोट और स्ट्रिंग, तो ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पर अभी चल रही हैं, आप वहाँ पर जाकर चीज़ें सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं हैंड रिटेन नोट्स के साथ आपको वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो आप जरूर एक बार उसे ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद लूप्स, ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके चलेंगी। ठीक है, आप वहां पर जाकर के सीख सकते हो। इनहेरेंट सेल्फ कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं, हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। रीडिंग, राइटिंग और पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज आप पढ़ सकते हो। 5 स्टेप लर्न पॉपुलर लाइब्रेरीज, जैसे पाइथन सीख करके आप इस समय जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग मार्केट में जॉब चली है वो है फॉर डेटा साइंस और एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स और वेब डेवलपमेंट और ऑटोमेशन, ये 4 चीजें हैं जो पाइथन में अभी बहुत ज्यादा पीक पर हैं। तो डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के लिए आपको numpy, pandas, matplotlib और seaborn, scikit-learn और जुपिटर नोटबुक्स, ये सारी चीज़ों की नीड पड़ेगी। ये सारे के सारे जो टूल्स हैं, जैसे numpy है, pandas है, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, scikit-learn और जुपिटर नोटबुक, ये एक एडिटर है। बाकी ये सारे के सारे काफ़ी अच्छे बोले तो टूल्स हैं जिन्हें आप सीख कर डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस की जॉब में आसानी से इनरोल कर सकते हो। फॉर वेब डेवलपमेंट आपको फ्लाक्स, जेंगो, HTML, CSS का बेसिक्स और APIs एंड जेंसन, ये सारी चीजें आनी चाहिए। फॉर ऑटोमेशन OS, सिस, रिक्वेस्ट, सेलेनियम और पाई ऑटो, GUI का मतलब होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अब इसके बाद बात करूं लास्ट स्टेप की, तो यहाँ पर है बिल्ड रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, जिसमें आप कैलकुलेटर बना सकते हो पाइथन की मदद से, टू डू ऐप बना सकते हो, वेदर आप यूजिंग API, डेटा डैशबोर्ड, वेब स्क्रैपर और ML मॉडल इफ गोइंग इनटू डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स अगर आप जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ों के प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। अगर आप कुछ प्रोजेक्ट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर आपको प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका भी आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप आपको आज की ये रोड मैप की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और अगर आपको पाइथन सीखना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप हमारे चैनल पर जा करके या फिर आई लिंक से क्लिक करके आप पाइथन को सीख सकते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।